नमस्कार। इस साहित्यिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे गहरे और शानदार दौर पर बात करने जा रहे हैं जिसने केवल साहित्य को ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं भक्ति काल की। तो चलिए सीधे विषय में उतरते हैं। सबसे पहले मन में ये बड़ा सवाल उठना स्वाभाविक है कि हिंदी साहित्य के विकास के इस दूसरे चरण को आखिर क्या कहा जाता है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से साहित्य को अलग अलग परिवर्तनकारी चरणों में बांटा गया है और ये सवाल हमें उस खास दौर की ओर ले जाता है जिसने पूरे समाज में एक नई जान फूंक दी थी। भक्तिकाल एक परिचय। साहित्य के इस दूसरे चरण को आधिकारिक तौर पर पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। अब इस दौर की सटीक समय सीमा को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम विक्रम संवत कैलेंडर की बात करें तो ये युग 1375 से 1700 तक माना जाता है। वहीं अगर इसे ईसवी सन यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये समय 1318 से 1643 ईस्वी के बीच बैठता है। इन दोनों पैमानों को स्पष्ट रखना वाकई आवश्यक है ताकि हम समझ सकें कि ये पूरा ऐतिहासिक आंदोलन असल में किस वक्त घटित हो रहा था। साहित्य का स्वर्ण युग। इतिहासकार आखिर इस विशिष्ट समय अवधि को इतनी सम्मान की दृष्टि से क्यों देखते हैं? आइए इस पर बात करते हैं। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि अलग अलग प्रमुख विद्वानों ने इस युग को किस नजरिए से देखा। जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने इसे कलात्मक उत्कर्ष का नाम दिया। मतलब इन सभी ने इसकी बेजोड़ कलात्मक उत्कृष्टता को किसी न किसी रूप में एक स्वर्ण युग ही माना है ना कमाल की बात। भक्ति शब्द का मूल। नामों और इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना भी तो जरूरी है कि ये जो भक्ति शब्द है ये आखिर आया कहाँ से। ये तथ्य थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसी हालिया रचना में नहीं बल्कि अत्यंत प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अवधारणा इस साहित्यिक आंदोलन के शुरू होने से कई सदियों पहले ही भारतीय दर्शन में पूरी तरह से मौजूद थी। भक्ति की प्रमुख परिभाषाएं। चलिए देखते हैं कि साहित्य के महान आलोचकों ने इस गहरे विचार को औपचारिक रूप से कैसे परिभाषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इस बात पर थोड़ा ठहरकर गौर करना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह वाकई एक बहुत ही सुंदर विचार है। उन्होंने दो बिल्कुल अलग भावनाओं को, यानी सम्मान जिसे हम श्रद्धा कहते हैं और गहरा स्नेह यानी प्रेम, इन दोनों को आपस में बड़े ही बेहतरीन ढंग से जोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर एक अलग नजरिया भी देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कहते हैं, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम नाम भक्ति है। यहाँ पूरा का पूरा ध्यान एक अकेले, एकांत और बहुत ही तीव्र केंद्रित प्रेम पर है। यह परिभाषा पूरी तरह से एकनिष्ठ समर्पण की भावना पर जोर देती है। तो अंत में ये एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल उठता है। ये इतनी गहरी भावनात्मक परिभाषाएं ऐतिहासिक कविताओं को पढ़ने और समझने के नजरिए को कैसे बदल देती हैं? जब ये समझ में आता है कि इन रचनाओं के पीछे सिर्फ तुकबंदी या शब्द नहीं है, बल्कि गहरी श्रद्धा, एकांत प्रेम और सदियों पुराना दर्शन है, तो क्या उस साहित्य को देखने का पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाता? ये सच में विचार करने लायक एक बहुत गहरा बिंदु है।